संगरिया के व्यापारी से व्हाट्सएप कॉल पर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 3 दिन पहले व्हाट्सएप कॉल से फिरौती मांगी। व्यापारी ने नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद आरोपी दुकान में पिस्टल तानकर आ धमके और फिरौती मांगने लगे। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दोनों आरोपियों ने चेहरे को कवर किया हुआ है और सिर पर कैप पहनी हुई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने टीमों का गठन किया है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं श्रीगंगानगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन फ्लश आउट चला रखा है और इसके तहत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में समेजा कोठी थाना पुलिस की तरफ से 4 नशा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 270 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही पुलिस नशे की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त करते हुए जांच कर रही है। बरामद स्मैक की कीमत 2,44,700 रुपए तक बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार चारों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने एक युवक का अपहरण कर बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले को लेकर कार्रवाई की। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक खेदरों की ढाणी में बजरंग लाल ने थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उनका बेटा खेत में काम कर रहा था, जिसका कुछ युवक अपहरण करके ले गए और 2 दिनों तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। साथ ही मारपीट का वीडियो वायरल किया। इस पर नवलगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अब मुखबिर की सूचना पर आरोपी के अपने घर आने की बात सामने आई थी बीलवा में, जिस पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की, इसे गिरफ्तार किया। निवासी खेदड़ो की ढाणी तन परशुरामपुरा ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी अपहरण और मारपीट की। उसमें 2 मुलजिम पहले अरेस्ट किए जा चुके हैं और तीसरे मुलजिम को आज अरेस्ट किया है, जिसका नाम संदीप कुमार रेपसवाल पुत्र शिवकरण रेपसवाल, जाति जाट, उम्र 24 साल, निवासी बीलवा का है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको न्यायालय में पेश कर और रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। उधर झालावाड़ जिले के भालता थाना इलाके में बांसखेड़ी लोढान गांव के एक जंगल में विवाहिता का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर भालता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतरवाया, अकलेरा सीएचसी लेकर गए, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। हालांकि मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर ही दहेज के लिए हत्या करने के आरोप लगाए हैं। वहीं यह भी जानकारी सामने आई कि मृतका का इसके पति से झगड़ा हुआ था। हत्या में इसका मुकदमा दर्ज हो गया है और अग्रिम कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा किया जा रहा है और बोर्ड द्वारा डिप्टी साहब मनोहर थाना को अग्रिम अनुसंधान हेतु उनके नाम एफआईआर नाम की है। झालावाड़ पुलिस ने हाड़ौती भाषा के प्रसिद्ध कवि शिवचरण सेन की हत्या के मामले में आरोप में 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। एसपी के मुताबिक 1 साल पहले इसी स्कूल के एक छात्र को शिक्षक शिवचरण सेन ने प्रेम प्रसंग को लेकर डांटा था और इसके बाद मुख्य आरोपी नाबालिग लड़का स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था। तब से ही वो अपने मन में शिक्षक शिवचरण सेन से बदला लेने की फिराक में था। इसी साजिश में उसने स्कूल के ही 2 पूर्व छात्रों को शामिल किया। तीनों नाबालिग आरोपियों ने स्कूल से लौटते वक्त चाकुओं से गोदकर अपने ही शिक्षक का काम तमाम कर दिया। जो इस घटना का मुख्य सूत्रधार है वो एक नाबालिग बच्चा है और वो इन्हीं के अंतर्गत उसने शिक्षा ग्रहण की है किसी स्कूल में। इन मृतक ने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि इन्होंने उसको डांट दिया। वो एक चीज़ उसके अपने मन में खुन्नस लिए बैठा हुआ था। पहले भी इसने कई बार अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा की कि मुझको इस अध्यापक के अगेंस्ट मुझको कुछ करना है, मुझे अपना बदला लेना। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जंग जिलों को लेकर के चल रही है। कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां जिलों की मांग अब जोर पकड़ रही है। पहली दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की। यहां पर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग तेज हो रही है। कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई 2 महिलाओं को स्थानीय प्रशासन ने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जबरन इन्हें यहां से हटाया गया। वहीं सूरतगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन जारी है। उधर कोटा के रामगंज मंडी को भी जिला बनाने की मांग तेज हो रही है। यहां भी धरना दिया जा रहा है। तो वहीं बांदीकुई को जिला बनाने की मांग को लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की।
और अब बात कोरोना की, क्योंकि प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और आज 122 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या हो गई है 382। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि फिलहाल जितने भी केसेस आ रहे हैं कोरोना के, उसमें हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर केसेस में 5 से 7 दिनों तक सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों से अपील की गई है कि लोग सतर्क रहें, एक दूसरे से मिलते जुलते वक्त भी सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें। में तो बढ़ोतरी हुई है। उसका मेन कारण ये है कि इस समय जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से खांसी जुकाम बुखार के रोगियों की संख्या सभी ओपीडीज में बहुत ज़्यादा है और उस वजह से क्योंकि वायरस गया नहीं है, कोरोना पूरा गया नहीं है, लेकिन अब कुछ दिनों से जब वैक्सीनेशन का जो दौर है वो कम हो चुका है, जिनकी बूस्टर्स नहीं लगी है वो लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेंड है वो नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, उसकी जो सीवियरिटी है वो सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये वापस इसका ट्रेंड बढ़ता हुआ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक कहावत है कि हाथी पालना आसान है क्या, कुछ इसी संकट से गुजर रहे हैं जयपुर के हाथी गांव के हाथी पालक। लगातार बढ़ती हुई महंगाई की वजह से यहां पर हाथियों की दिनों दिन खुराक महंगी होती जा रही है और ज्यादा खर्चीली होती जा रही है। हालात अब यह है कि हाथी मालिकों और महावतों की ओर से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी सरकार हाथी की सवारी के किराए में पिछले 10 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाई है। इससे राजधानी में मौजूद 82 हाथियों का लालन पालन करने में महावतों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो साल 2010 में 1100 रुपए हाथी सवारी की दर तय की गई थी, जो तब से 2010 से लगा करके आज तक नहीं बढ़ी है। आज भी वही दर है, लेकिन चारों तरफ महंगाई बढ़ गई है, हाथियों का खर्चा बढ़ गया है और ऐसे में महावतों के सामने संकट यह आ गया कि अपने परिवार को पालें या हाथी को। हाथी की सवारी राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी के लिए खास तौर पर अपनी एक पहचान रही है। दूर विदेशों से आने वाले पर्यटक भी यहां पर आमेर महल में हाथी की सवारी करना पसंद करते हैं, जल महल से लगा करके आमेर महल तक। और ऐसे में हाथी पालकों की परेशानी अब बढ़ती जा रही है कि वे सवारी कैसे करवाएं, हाथी पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। महल में जो हमारी राइड हो रही है उस पर 13 साल से हाथी राइड की रेट दर नहीं बढ़ाई गई है। हमने सरकार से मांग की है कि दर बढ़ाई जाए। लगभग 13 साल से हमें एक ही रेट दी जा रही है। एक ही रेट 1100 रुपये रेट है। 840 रुपये हाथी मालिक को बचते हैं। 3500 रुपये रोज का खर्चा आ रहा है अभी हाथी में। लगभग 13 साल से कोई रेट नहीं बढ़ाई गई है। हर साल 10% के हिसाब से रेट बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जब 1100 रुपये रेट थी तब भी हाथी का चारा तकरीबन 300 रुपये कुंटल आता था और आज भी 1100 रुपये रेट है, जो हाथी का चारा 600 रुपये प्रति कुंटल है। हमारे हाथी मालिकों के ऊपर इस रेट नहीं बढ़ने के कारण काफ़ी भार आ चुका है, क्योंकि कोरोना के बाद से जब हाथी मालिकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो तब से लेकर अब तक इस रेट के कारण हाथी की जो हम लालन पालन है वो सही तरह से नहीं कर पा रहे। एक हाथी खाता 3 कुंटल गन्ना, 40 किलो सूखी कड़वी खाता। और इसके अलावा फ्रूट वगैरह, गुड़ है, रोटियां हैं, गुड़ है, हम लोग इनको खिलाते हैं, बनाते हैं हाथों से फिर खिलाते हैं। हाथी की सवारी की दर जो है करीब 12 साल से आज तक नहीं बढ़ी है, जबकि हमने 12-13 साल से नहीं बढ़ी है, जबकि हमने। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल का खुमार पिंक सिटी के